Okay, guys, what is up? Welcome to the class number 5 of Digital Marketing Course 2024। अभी तक हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट में ओरिएंटेशन किया था, सेकंड के अंदर हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर एडवर्टाइजिंग एंड पेड के फ्री के बारे में बात करा था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के बारे में। उसके बाद हमने बात करा था कि एसईओ और एसईएम क्या होता है, एंड देन हमने बात करा था कि हमारे मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कह सकते हैं कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट ईमेल मार्केटिंग का चैनल। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग की वो स्किल जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड है, जिसकी मार्केट में डिमांड उतनी शायद नहीं दिखेगी डायरेक्टली कि स्पेसिफिक इसका एक एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन जहाँ पर भी दिखेगी तो दैट पर्सन वुड बी पेड रियली रियली वेल। प्लस फ्रीलांसिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्लस इफ़ यू कैन क्लब इट विद एनी अदर स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बन जाते हो, डिजिटल मार्केटर बन जाते हो। ठीक है, एंड आपका एक अच्छा पैकेज हो सकता है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल, एसएमएस एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने कुछ इस तरीके का ईमेल अपनी लाइफ में पहले कभी देखा है। इसको ध्यान से देखो। कुछ इस तरीके का ईमेल देखा कि कभी यार, अगर आपने कोई जूता, कोई कपड़े, आपने गए, वेबसाइट देखी, ऐड देखी, वेबसाइट देखी, क्लिक करी, आपने ऐड प्रोडक्ट कर लिया, आपने ऐड टू कार्ट कर लिया बेसिकली, लेकिन फिर बाद में आपने ख़रीदा नहीं, एंड कुछ देर के बाद अपने आप आपको एक एसएमएस या व्हाट्सएप या फिर ईमेल आता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि हे यू लेफ्ट समथिंग एट चेकआउट, योर कार्ट इज एम्प्टी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो कभी सोचा है कि यार, मैंने तो अभी जाके ख़रीदा नहीं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करा था अपनी कार्ट के अंदर, एंड अचानक से यार किसी ने मेरे को मेल भेज दिया। सो ये एवरी थिंग दैट यू सी इज़ ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मतलब कि भाई फिक्स है कि अगर कोई भी इंसान आकर के कोई इतना प्रोसेस करेगा और अगर नहीं खरीदेगा, सो उसको इस तरीके का कोई मैसेज या तो ईमेल पे या एसएमएस पे या व्हाट्सएप पे जाएगा। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ये किसी भी चैनल पे हो सकता है। एसएमएस पे होगा तो एसएमएस मार्केटिंग बोलेंगे, ईमेल्स पे होगा तो ईमेल मार्केटिंग बोलेंगे, और व्हाट्सएप पे अगर आएगा तो व्हाट्सएप मार्केटिंग बोलेंगे। आपने काफ़ी सारे ब्रांड्स जैसे कि अजियो को, मिंत्रा को, और बड़े बड़े अमेजोन को, और बड़े बड़े ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स को आपने ये चीज़ करते देखी होगी। आपके पास व्हाट्सएप वगैरह रेगुलर बेसिस पे कंपनीज की तरफ से आते रहते होंगे, जिसमें ग्रीन टिक लगा हुआ होता है उनके व्हाट्सएप पे, राइट। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब इसका समझते हैं पर्पस क्या होता है। ठीक है, पर्पस। सो फंडा ये होता है कि यार, कोई इंसान ने, मान लेते हैं, मैं चलो आप ही से आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ अपना। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक पौधों का बारे में कभी किसी से, अपने घर वालों से किसी से बात कर रहा था कि यार पौधे होने चाहिए कमरे के अंदर, पॉजिटिविटी रहती है, फ्रेश एयर रहती है, ऐसे ऐसे करके। ऑल ऑफ सडन मेरे को फेसबुक से एक ऐड दिखती है जहाँ पर आप रूम में रखने वाले प्लांट्स ले सकते हो। क्यारी नाम का एक स्टार्टअप था जिसकी मेरे को ऐड दिखी, और उसके अंदर मुझे दिखा कि हाँ यार, 350 में एक इतना अच्छा सा कूल दिखने वाला प्लांट ले सकते हो, सेल्फ वाटरिंग एंड ऑल उसमें होता है। तो ठीक है, मैं वेबसाइट पे गया, मैंने ऐड टू कार्ट किया, बट जब पेमेंट करने वाला था तो कुछ इशू आ गया था। ठीक है, या तो कुछ सिग्नल का इशू था या कुछ इशू था, जिसकी वजह से मैं उस टाइम खरीद नहीं पाया। मैंने कहा यार ठीक है, बाद में खरीदता हूँ। मैंने बंद कर दिया विंडो, मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको सेव कर लिया। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे बाद, मैं जब अप्रॉक्सीमेटली शायद, या फिर जब भी फ्री होऊंगा, या फिर शायद मैं ऑफिस पहुंचाऊंगा, मेरे को ऑल ऑफ सडन एक मैसेज आता है। ठीक है, एसएमएस पर भी और व्हाट्सएप पर भी, आई गेस ईमेल पर भी शायद आया था, नॉट श्योर। ऐसा कुछ एक ईमेल आता है कि हे यू आर चेकिंग आउट दिस दिस दिस, वी आर रियली ग्लैड कि आप ऐसा कुछ देख रहे थे। वी अंडरस्टैंड कि भाई things could have gone wrong. If there is something that is not fixed, let us know, else you can proceed and complete your purchase, ऐसा कुछ करके। उसने एक तरीके से मेरे माइंड में रिमाइंड कराया कि भाई मैं खरीदना चाहता था, मैंने अभी तक खरीदा नहीं है, तो मैं खरीद लूँ। ओके, बट उस टाइम पे भी मैंने नहीं खरीदा। मैंने कहा ठीक है यार, खरीद लूंगा खरीद लूंगा, लाइक लोगों की आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, तो मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ
कि कुछ देर के बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेटली शायद आधा दिन या एक दिन के बाद, मुझे एक ईमेल आता है जिसके अंदर बेनिफिट्स लिखे हुए थे कि एक कमरे में अगर पौधे हों तो कैसे कैसे पॉजिटिविटी आती है, कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन सा पौधा हमें किस पर्पज़ के लिए लगाना चाहिए। इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई। तो मेरे को देख के ये फील आई कि भाई इस कंपनी को, या ये जो जो भी स्टार्टअप है, जो भी वेबसाइट है, इनको पता है कि भाई किस तरीके का पौधा जो है सही रहता है, अच्छा रहता है। एंड मुझे भी एक काइंड ऑफ पॉजिटिव फीलिंग आई कि यार एक पौधा लेने में फ़ायदा तो है यार, एक पौधा अच्छा रहता है, ठीक है। सो उससे क्या हुआ, मेरे को बेसिकली ध्यान से देखा जाए तो उस ब्रांड के ऊपर जैसे जैसे उन्होंने ईमेल्स वगैरह भेजे या मेरे को कुछ चीज़ें भेजी, ठीक है, फोटोज अच्छी अच्छी भेजी, तो मेरा उन पे क्या हुआ, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। क्योंकि इनिशियली बिल्कुल एक नई वेबसाइट से खरीदना थोड़ा सा काइंड ऑफ लो ट्रस्ट वाला गेम हो जाता है, जहाँ पे ट्रस्ट नहीं वहाँ पर परचेज नहीं, जहाँ पे मतलब हम लोगों की हमेशा से कोशिश होती है कि यार हम लोग किसी अपने जानकार इंसान से खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो पहली बात तो उन्होंने जब इतनी सारी चीज़ें भेजी मुझे, तो मुझे ट्रस्ट आया कि यार ये लोग जेन्युइन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, तो आप वीडियो किसी इंसान को देखते हो, किसी इंसान का कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो आपको ट्रस्ट होने लग जाता है उस इंसान पे। जैसे अगर आपने पिछली 3-4 वीडियोस अगर देखी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट होगा मुझ पे, जस्ट बिकॉज आपने ये देखा है कि भाई इस इंसान को फलाने टॉपिक के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन है और अच्छा बताता है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट हुआ। सो बिल्ड टू बिल्ड ट्रस्ट, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैन हेल्प। फर्क ये पड़ता है आप उसमें बता क्या रही हैं, वो सारी की सारी गेम खेलता है। आज की डेट में ईमेल मार्केटिंग वगैरह ये सब जोमेटो बहुत अच्छे से करता है। उसके अंदर आपको मस्त मस्त ऑफर्स देखने मिलेंगे, मस्त मस्त आपको कुछ टैगलाइंस देखने मिलेंगी, मस्त मस्त कुछ ना कुछ कॉपी देखने मिलेगी, कंटेंट देखने मिलेगा जो आपको देख के लगेगा कि यार ये तो मज़ेदार था, नोटिफिकेशन देखने मिलेंगे। सो उसके अंदर अब जोमेटो किस लिए करता है, इट इज़ टू री एंगेज। भाई बिल्ड ट्रस्ट तो ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, यू बिलीव जोमेटो, यू बिलीव जोमेटो। बट आपको अपने कस्टमर को एंगेज रखना होता है कि यार एक बार ऐड पे आया, देखा उसने एक बार को, मैं कहता हूँ चलो बाय नहीं किया, बट आप एंगेज करके रखते हो सामने वाले को कि भाई ठीक है, उसको मैं इस वाले मोड में बना के रखता हूँ। जैसे जोमेटो आपको कुछ फन वाइब में, कुछ खाने पीने से रिलेटेड कुछ ना कुछ नज करता रहता है कि यार चलो कुछ खाने का हो जाए, चलो कुछ मीठा हो जाए, चलो कुछ चटपट हो जाए, चलो चाइनीज हो जाए। तो उसकी कोशिश क्या है कि भाई आप बिल्कुल एकदम फूडी बन जाओ और आप खाने पीने के शौकीन बने रहो, ठीक है। सो इट इज टू री एंगेज। देन इवेंचुअली जिन कंपनीज का आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, उनकी कोशिश होती है कि भाई आप एंगेज होते होते किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ खरीद लो, ठीक है। जैसे कि मैंने उस दिन प्लांट खरीद लिया, बट स्टिल कंपनी की कोशिश होगी कि ठीक है आज इसने प्लान खरीद लिया है, या फिर आज इन्होंने जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या करते रहेंगे, वो मेरे को री एंगेज करते रहेंगे कि यार ठीक है, इसको माइंड बनाते रहो, बनाते रहो। तो इसके माइंड में जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करने की बात है फूड, तो जोमेटो पहले आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही सामने वाले के माइंड में आए कि भाई मुझे एक और पौधा चाहिए, तो सामने वाले के माइंड में अगेन वही क्यारी ब्रांड आनी चाहिए। देखो मेरे माइंड में क्यारी नाम से, मतलब मैंने आज तक एक पौधा लिया है, ठीक है, बट मुझे वो नाम याद रह गया। जनरली मुझे नाम याद नहीं रहते, बट क्यारी मुझे नाम याद रह गया बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ईमेल्स पर करके मेरे को इंटाइस किया, ठीक है, अपनी एड्स के थ्रू इंटाइस किया, अपने सोशल मीडिया के थ्रू इंटाइस किया, जिससे कि मैं री एंगेज रहा। एंड अब कभी भी मुझे अगर कमरे में रखने के लिए फ्लावर चाहिए होगा तो मैं उन्हीं से लूँगा रीसेल, ठीक है। सो ये एक मेन पर्पस होता है ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग का, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हाउ डज इट वर्क। सो सिंपल है, आपने कुछ कुछ ब्लॉग्स पे अगर आप गए हो और या फिर वेबसाइट्स पे गए हो, तो आपने देखा होगा कि आपको इस तरीके का कोई एक फॉर्म देखने मिलता है कभी कभार बीच में, ठीक है। आपको या तो कुछ फ्री में ऑफर कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर आपको बोल रहे होंगे कि भाई न्यूज़लेटर साइन अप कर लो हमारा, या फिर कुछ परचेज डायरेक्टली करने को बोल रहे होंगे, या फिर कुछ पोर्टल्स होते हैं जो आपका जो डेटा जो है वो कलेक्ट करके रखते हैं और वो बिजनेसेस को सेल करते हैं। सो फंडा क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं आप, ये आपको कुछ फ्री दे रहे हैं, आपने अपना नाम, नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ भेज दिया, ठीक है। एंड उसके बदले ये आपको क्या, आप अपना जो भी फ्री रिसोर्स या कुछ भी फ्री जो ये ऑफर कर रहे हैं, इसको मार्केटिंग के टर्म्स में लीड मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब क्या है कि ये एक तरीके की मैग्नेट है
जो कि लीड्स को यानी लोगों को यानी हमें, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। कुछ भी फ्री देते हो, फ्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीड मैग्नेट होता है। कुछ भी लोगों को फ्री दो, वो खींचे चले आएंगे एंड आकर एटलीस्ट अपना क्या देंगे, नेम, नंबर, ईमेल। आपने कई सारे उसमें देखा होगा, जैसे कि कॉलेज के इवेंट्स होते हैं तो उसके अंदर आपको कई बार फ्री एंट्री मिल जाती है। आपको क्या करना होता है, नाम, नंबर, ईमेल देना होता है और आपको फ्री में एंट्री मिल जाती है। नहीं भाई, एंट्री फ्री नहीं थी, उसके एंट्री के बदले आपने नाम, नंबर, ईमेल बेच दिया अपना। अब वो जो डेटा है वो उस कंपनी के, जिन्होंने भी उसको, उस इवेंट को स्पॉन्सर किया था, ये सारा का सारा डेटा उस इवेंट को स्पॉन्सर करने वाले कंपनीज के साथ शेयर किया जाता है एंड देन वो आपको ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप वगैरह कुछ ना कुछ करके आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करेंगी एंड उनमें से कुछ लोगों को बेच भी लेंगी एंड दिस इज हाउ दे मेक मनी। सो ये एक फंडा होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये कुछ सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू एक बिजनेस हमारा क्या करता है, हमारा लीड, हमारा नाम, नंबर, ईमेल, हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सो दैट वो हमें बाद में मार्केट कर सके, हमें प्रमोशन कर सके, हमें क्या कर सके, हमारे साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सके, एंगेज कर सके, कुछ बेच सके एंड बार बार बेच सके जो भी वो बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ना बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रैफिक की, ठीक है। पहली बात तो ट्रैफिक समझते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस के अंदर ट्रैफिक का मतलब गाड़ियां नहीं होती, ठीक है। ट्रैफिक, पार्डन मी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, ट्रैफिक का मतलब पीपल, या कह लो विजिटर्स, ठीक है। भाई वेबसाइट पे अगर कहते हैं कि भाई वेबसाइट पे 10 लोग आए, तो ये बोलेंगे कि वेबसाइट पे 10 का ट्रैफिक है, ठीक है, या वेबसाइट पे 10 विजिटर्स है, या 10 कह लो यूजर्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, एक ही चीज है, कुछ वो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो ये लोग होते हैं ना, ये तीन तरीके से ट्रैफिक, तीन तरीके से ये कह सकते हैं कि जनरेट किया जाता है। ये तीन तरीके का होता है, तीन बकेट्स का होता है, तीन बकेट्स में, 3 बकेट्स, ठीक है। सो पहला तो है पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक मतलब कि भाई हम लोग गूगल पे एड्स चलाते हैं, गूगल पे एड्स देखी है ना, हमने पहले के सेशन में दिखाई है आपको गूगल पे एड्स, हमने फेसबुक पे एड्स देखी हैं, या फिर कह लो इंस्टाग्राम पे ऐड देखी हैं। वो क्या है, एक तरीके से पेड ट्रैफिक। हम इस प्लेटफॉर्म को पैसे देंगे और ये हमें यूजर्स ला के देगा, ये हमारी पोस्ट को बहुत लोगों तक दिखाएगा, उससे लोग ऐड पे क्लिक करेंगे एंड हमारे वेबसाइट पे आएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, पेड ट्रैफिक, पहला। दूसरी तरीके का जो ट्रैफिक होता है वो होता है बोरोड, या कह लो अर्नड भी कह सकते हैं, अर्नड ट्रैफिक। मैं बोरोड कहता हूं, ठीक है, कई सारे लोग इसको अर्न ट्रैफिक कहते हैं। ये वो है जो आपने अपने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बनाए हैं, एग्जांपल, मतलब आप इंस्टाग्राम पे लग के वीडियोस बनाते हो, मेहनत करते हो एंड आपके मान लेते हैं हो जाते हैं 5,000 फॉलोअर्स, ठीक है। तो अब ये 5,000 लोगों के लिए आपने पे तो नहीं किया है, आपने मेहनत करी है, ठीक है, एंड आपने एक तरीके से ये फॉलोअर्स जो हैं कमाए हैं। और कल को जब आप इनको बोलते हो कि भाई मैं फलाना कुछ एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या फलाना कोई एक चीज़ है जो हम लोग ऑफर करते हैं, सर्विस ऑफर करते हैं, आप जाके इसे चेक करो, आप, मैं कहता हूँ ये मैं ये जूता बेच रहा हूँ, आप जाके देखो, ठीक है। तो उनमें से कई लोग जाएंगे वेबसाइट पर, आपकी क्लिक करेंगे, देखेंगे, तो आपको ट्रैफिक मिल गया, आपको पे तो नहीं करना पड़ा लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। और आपको ये रेगुलरली मेहनत करते रहनी पड़ेगी। सो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि भाई एक तरीके से ये बोरो ट्रैफिक है, या कह लो ये अर्न ट्रैफिक है, जो कि आपको मिला तो फ्री में है, बट एक तरीके से आपको इसके लिए टाइम, मेहनत देनी पड़ी। तीसरा ट्रैफिक जो होता है वो होता है ट्रैफिक यू ओन। ट्रैफिक यू ओन का मतलब क्या है, जो लोग
तक पहुंचने के लिए आपको पैसे ना खर्च करने पड़े, जो लोगों तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ये वो होता है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भाई ईमेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप इज द ट्रैफिक यू ओन। सिंपल एग्जांपल देते हैं भाई, हमने फॉर एग्जांपल अगेन अजियो एग्जांपल लेते हैं, अजियो, ठीक है। सो यार पहली बारी मैंने तो ऐड देखी थी जियो की, तो जियो वालों ने क्या करा, गूगल को और इंस्टाग्राम को क्या दिए, पैसे दिए, डॉलर्स दिए, रुपए दिए, और तब जाके मैं एज अ यूजर उनके प्लेटफॉर्म पर, उनकी वेबसाइट पर गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने बाय नहीं करा, मैंने बाय नहीं करा। लेकिन लेकिन अजियो ने, क्योंकि मेरा ईमेल इसी प्रोसेस के अंदर, जब मैं ऐड टू कार्ट कर रहा था, मैंने अकाउंट बनाया, इसी प्रोसेस में जियो ने क्या कर लिया था, मेरा नेम, मेरा नंबर और मेरा ईमेल ले लिया था। एंड क्योंकि मेरे को पैसे नहीं देने थे, तो ये इन चीज़ों को देने में मुझे कोई सच दिक्कत नहीं थी, तो मैंने दे दिया था इस प्लेटफॉर्म पे। तब इन्होंने क्या करा, क्योंकि इनके पास ये चीज़ें थी, तो इन्होंने मेरे को एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप भेज के बार बार इन्होंने मेरे साथ अगेन वही ट्रस्ट बिल्ड करा, इन्होंने मेरे को एंगेज करा, इन्होंने मेरे को बेचा, ठीक है। एंड उसके लिए इन्होंने कोई खास पैसे नहीं पे करे। ये जो एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप भेजने का जो चार्जेस होते हैं, वो बहुत ही फ्रैक्शनल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि आज की डेट में जब हम ऐड चलाते हैं, तो हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि सामने वाले पिन पॉइंट इस पर्सन को ऐड दिखेगी या नहीं, ठीक है। वो भी हम लोग हालांकि कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी एक क्लास में हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, जब हम लोग फेसबुक एड्स डीप के अंदर सीखेंगे, आपके साथ बैठ के चलाऊंगा मैं, ठीक है। बट फंडा ये है कि यहाँ पर ये जो डेटा है हमारे पास, देखो फॉलोअर्स कल को खो सकते हैं, इंस्टाग्राम कल को कुछ हो जाता है, आपका अकाउंट कल को हैक हो जाता है, तो आपके वो सारे फॉलोअर्स खत्म, ठीक है। कल को गूगल एड्स, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, जब तक इनको पैसे नहीं देंगे तब तक ये लोग हमारी एड्स जो हैं वो नहीं दिखाएंगे। बट ये जो एसएमएस, ईमेल और ये जो व्हाट्सएप है, ये डेटा हमारे पास है, ठीक है। हम जब चाहें, जितनी बार चाहें, इनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, इनसे कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। दिस इज वाई ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड बिजनेसेस आर डिमांडिंग दिस स्किल, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट ईमेल्स। अगेन ईमेल की अगर मैं स्पेसिफिकली इसमें भी बात करूं, तो द बेस्ट थिंग अबाउट ईमेल्स इज दे नेवर चेंज। आप अपना खुद से याद रखना कि आपने लास्ट टाइम कब अपना नंबर चेंज करा था। आप में से लोगों ने हो सकता है लाइफ में नंबर चेंज करें हो या 2 नंबर रखते हो, बट अगर आप एक ईमेल आईडी देखोगे ना, तो वो आपकी शायद 10 साल पुरानी बनी हुई होगी और अभी तक वही चलती आ रही है और आने वाले टाइम पे भी वही चलती आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसी के ऊपर अपना फेसबुक बनाया है, उसी के ऊपर आपने इंस्टाग्राम बनाया, उसी के ऊपर आपने अपने आधार लिंक करवाया हुआ है, उसी के ऊपर आपने सब कुछ कराया हुआ है, तो वो आप मिस आउट कर ही नहीं सकते। एंड इफ यू हैव योर कस्टमर का ईमेल आईडी, देन तो मतलब आप, उसका मतलब तो आप, वो इंसान का एक तरीके से परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है लाइफ टाइम के लिए। अब आप अगर कुछ भी ढंग का करते जाओगे, तो वो इंसान आपके ईमेल्स भी पढ़ेगा, देखेगा भी, खरीदेगा भी, रीएंगेज भी करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। ईमेल्स बहुत अच्छा सोर्स है बेचने के लिए, यूएस मार्केट के अंदर और ईस्ट वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर। इंडिया के अंदर ईमेल्स थोड़ा कम चलता है, एसएमएस एंड व्हाट्सएप, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू ईमेल मार्केटिंग। बट इसके अंदर जिस तरीके से ऑटोमेशंस हो सकते हैं, ऑटोमेशंस एज एन मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होते हैं, किस तरीके से और कितने पावरफुल होते हैं, सो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं ज़्यादा नहीं चाह रहा कि आप इंटिमिडेट फील करो, तो इसको लाइट रखते हैं आज के लिए। बाकी आज का सेशन यहीं ओवर होता है। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक क्वेश्चन पिक किया था, एक एक्टिविटी पिक करी थी कि 3 ways 1 कैन क्रिएट अवेयरनेस फॉर कैट फूड।
भाई सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप में से जिसने भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा उसको बता देता हूँ कि भाई ये समझना है हमें कि हमें कैट फूड बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हमारा कैट फूड का डब्बा है, ठीक है। तो मैं कैट फूड किसको बेचूंगा? मैं एक कैट ओनर को बेचना चाहता हूं, ठीक है। अभी कैट ओनर को मैं किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकता हूं? भाई सिंपल है यार। कैट ओनर जो है, ठीक है, वो सोशल मीडिया चलाता होगा, ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना। सो इस पे क्या करेंगे हम लोग? इस पे हम लोग डालेंगे कि भाई कैट को नॉर्मल फूड क्यों नहीं खिलाना चाहिए, कैट को कौन सा फूड खिलाना चाहिए, ऑब्वियसली हमारा वाला फूड खिलाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसके अराउंड हम क्या करेंगे? सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? इनमें से किसी किसी चीज़ की हम लोग ऐड भी बना देंगे, हम उसको प्रमोट कर देंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, कैट ओनर्स तक ये पहुँचे। और जब वो लोग देखेंगे कि भाई कैट फूड के, मेरी कैट के लिए सबसे बेस्ट ये वाला फूड रहेगा, इसमें ये चीज़ें मिलती हैं, इससे कैट ऐसी नहीं होगी, इसको कैट को कोई इशू नहीं होगा, कैट के लिए हेल्दी है, तो डेफिनेट सी बात है वो अवेयर होंगे एंड काफ़ी चांसेस है कि शायद उनमें से कुछ लोग खरीदे भी। तो फन वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग थ्रू दिस। द सेकेंड वन इज, आप इस पे क्या कर सकते हो? ब्लॉग्स लिख सकते हो। अरे भाई कोई भी कैट ओनर है, कैट्स के अराउंड ब्लॉग्स, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ देखता होगा, सर्च करता होगा, पढ़ता होगा, ठीक है। आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, वरना कोरा पे जा सकते हो। कोरा पे आप देख सकते हो, कोरा एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग सवाल जवाब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सवाल कोई ना कोई पोस्ट करता है एंड कुछ ना कुछ लोग आके उसको जवाब देते हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपने कैट फूड के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, कि यही सेम चीज़ें कि कैट को नॉर्मल फूड क्यों नहीं देना चाहिए, कैट को एक स्पेशलाइज कैट फूड देने की क्या ज़रूरत है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो एंड फिर आप बता सकते हो कि भाई हम ये चीज़ करते हैं, हम ये चीज़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया, आप एक तरीके से गूगल पे ऑर्गेनिकली कर रहे हो, जिसको हम लोग सॉर्ट ऑफ एक एसईओ भी कह सकते हैं, ठीक है। वो इंसान आके आपकी वेबसाइट पे देख सकता है, अवेयर होगा एंड हो सकता है बाय भी कर ले, ठीक है। एंड देन एक और तरीका जिसके थ्रू आप कैट ओनर्स को मार्केट कर सकते हो, वो ये कि आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो, या गूगल पे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हो, इसके अराउंड वीडियोस बना सकते हो। यूट्यूब पे इसके अराउंड आप वीडियोस बना सकते हो, ठीक है, कि कैट को ऐसा फूड देना चाहिए, वैसा फूड देना चाहिए, कैट ओनर्स को स्पेसिफिकली ध्यान रख के कैट्स के लिए जो अच्छी चीज़ें हों वो आप वीडियोस में बता सकते हो। एंड आप बीच में कहीं ये बता सकते हो कि भाई कैट को ये वाला फूड देना चाहिए, हम लोग ये वाला फूड जो है बनाते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। आपने किसी क्रिएटर को देख लिया जो कि जिसके पास एक कैट है, या फिर आपने काफ़ी सारे पेजेस देखे होंगे जो कैट के इंस्टाग्राम पे पेजेस चल रहे हैं, आप उनके पास गए, आपने उनको बोला कि भाई मैं आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये दूंगा, और आप अपने वीडियो के अंदर, स्टोरी के अंदर, अपने रील के अंदर मेरे कैट फूड को प्रमोट करो। इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। वहां से लोग अवेयर हो जाएंगे, दैट्स इट। एंड गजब की बात, मैंने सारी चीज़ें करी हैं एंड करवाई हैं, एज अ क्रिएटर भी और एज अ मार्केटर भी एंड बिजनेस ओनर भी। सो इनको हम लोग डिटेल में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। अब आपको मैं एक लास्ट एक्टिविटी दे रहा हूँ इस क्लास की, वो ये है कि अपने ईमेल्स, अपने व्हाट्सएप एंड अपने एसएमएस जाओ, देखो एंड कमेंट्स में, इसी वीडियो के कमेंट में डालना कि यार कौन कौन सी कंपनीज के आपको देख के समझ में आया कि हाँ यार ये मेरे को एंगेज करने की, या फिर मेरे साथ ट्रस्ट बिल्ड करने की, या फिर मुझे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो ये ध्यान में रखना कि कभी भी जब आपके पास ईमेल्स वगैरह इतने सारे काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो आपके पास होली, दिवाली पे ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं, तो जिसके अंदर इनकी कोशिश होती है कि भाई फटाफट से हम लोग कुछ ना कुछ सेल करें एंड कोई ऑफर निकाले, लोग फटाफट खरीदें, लोग बाइंग मोड में होते हैं इन फेस्टिव टाइम में। सो इनकी सेल्स फटाफट से बूस्ट होती है एंड हमें भी एक फटाफट से जल्दी से ऑफर्स का पता चलता है इन चैनल्स के थ्रू, जो कि एड्स पे कई बार स्लो प्रोसेस रहता है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।